कहते हैं, जब घड़ी की सुई रात के 12 बजती है तो कुछ कॉल इंसान नहीं, मौत करती है। रौनक एक छोटी सी रूम में अकेली बैठी थी। टेबल पर एक लाल मोमबत्ती जल रही थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था जिसमें उसने ध्यानपूर्वक सिंबल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। आज रात का रिवाज बहुत ही अलग था। लोग कहते थे इस रिवाज का टारगेट मिडनाइट कॉलर को बुलाना है। रौनक ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से कागज पर एक त्रिभुज ड्रॉ किया और 3 बार दोहराया, मिडनाइट कॉलर, सुन मेरी आवाज, आ मेरे सामने सिर्फ एक रात के लिए। जैसे ही उसने तीसरी बार ये मंत्र पढ़ा, कमरे की हवा ठंडी हो गई और मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे फ्लिकर करने लगी। टेबल पर रखा फोन ब्लिंक करने लगा और स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर दिखने लगा। रौनक ने सोचा शायद ये कोई प्रैंक होगा, पर फिर भी अपनी हिम्मत जुटाई और फोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज काफी धीरे थी। फोन से एक ऐसी आवाज आई जो उसके अंदर का डर जगाने के लिए काफी थी। रौनक, मैंने तुम्हारा बुलावा सुन लिया। रौनक का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोमबत्ती की लौ इतनी तेज हो गई जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर से हवा निकाल रही हो। कागज की लाइंस अपने आप हिलने लगी और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल इंसान जैसी नहीं, कुछ और ही थी। रौनक ने अपनी आंखों पर हाथ रखा, पर फोन की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार जैसे ही वह सांस लेती, आवाज और भी करीब लगती। और फिर कमरे में छाया शैडो हिलने लगी और मोमबत्ती की लाल रोशनी में एक आधा चेहरा दिखने लगा जो बिल्कुल पीला और गहरे आंखें वाला था। रौनक ने कागज को पकड़कर रिवाज पूरा किया और धीरे से बोली, तुम्हें वापस जाना होगा, बस एक रात के लिए ही आए हो। फोन शांत हो गया, छाया गायब हो गई और कमरा फिर सामान्य हो गया। पर रौनक जानती थी कि आज रात के बाद मिडनाइट कॉलर की याद हमेशा उसके साथ रहेगी। कहते हैं जो मिडनाइट कॉलर को बुला लेते हैं उनकी रातें कभी पहले जैसी नहीं रहती। सब्सक्राइब करो और कहानियां सुनो अगर तुम डर के लिए तैयार हो।